हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देखो मैंने यहाँ कथन लिख दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर बन रहा समकोण, ये बी डी बाद में खींचेंगे, ठीक है। अब इसमें कर्ण क्या है, ए सी। तो ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं ए बी और बी सी के वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, दिया गया है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अब देखिए उत्पत्ति, में यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे जिसका नाम है बी डी। ये लंब डाला तो हमने दो अन्य त्रिभुज भी पा लिए। देखिए, एक ये बड़ा त्रिभुज था और लंब डालने पर एक ऊपर बन गया त्रिभुज, एक नीचे बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज, फिर दोबारा से एक ये छोटा वाला फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। पहले लिया हमने ऊपर वाला त्रिभुज ए बी डी और फिर लिया बड़ा वाला ए बी सी। तो यहाँ देखिए ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए या तो दो कोण बराबर हों या तीन भुजाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले में भी यहाँ 90 डिग्री का बन रहा। तो इस वाले को यानी ए डी बी को और ए बी सी को बराबर में लिख देंगे। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी प्रत्येक 90 अंश। यहाँ देखिए ए वाला कोण दोनों त्रिभुजों में बन रहा, बड़े वाले में भी और इस छोटे वाले में भी। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों समरूप हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम लंब और कर्ण लेंगे, फिर आधार और कर्ण लेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में। इसमें देखिए लंब क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में ए डी और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, लंब ए बी। तो ए डी के बटे में ए बी बराबर, अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, 90 के सामने होता है ए बी और बड़े वाले का है ए सी। तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब त्रियक गुणा कर दो, ए बी का ए बी में किया ए बी स्क्वायर, ए डी का ए सी में किया तो ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1 बना लिए। इसी प्रकार हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी डी सी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी। तो इस वाले त्रिभुज में देखो 90 डिग्री का ये बन रहा कोण यहाँ बी डी सी और इस वाले त्रिभुज में ए बी सी है ये, तो बी डी सी बराबर हो जाएगा ए बी सी प्रत्येक 90 अंश। अब देखिए यहाँ सी वाला कोण इस छोटे त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में भी, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी। ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। अब इनकी संगत भुजाएं देखिए, यहाँ हमने लंब कर्ण लिया था, अब लेंगे आधार और कर्ण। तो आधार क्या है इस छोटे वाले त्रिभुज का, इसका आधार है डी सी। तो हम लिख देंगे डी सी और बड़े वाले त्रिभुज का बी सी। तो डी सी बटे बी सी बराबर कर्ण लेना है। तो छोटे वाले त्रिभुज की कर्ण क्या है, 90 के सामने बनेगी बी सी। तो बी सी और बड़े वाले की पता ही है ए सी, तो बी सी बटे ए सी। फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे, बी सी का गुणा हमने बी सी में किया, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर। बी सी का गुणा बी सी में होगा बी सी स्क्वायर और डी सी का ए सी में होगा तो ए सी इंटू डी सी हो गया अपना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर एल एच एस से एल एच एस जुड़ेंगे, आर एच एस से आर एच एस जुड़ेंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। इन दोनों में देखिए ए सी आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा ए डी और डी सी। ए डी और डी सी को जोड़ने पर क्या आता है, देखिए चित्र में ए डी और डी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की, दोनों जोड़कर क्या बना रही, ए सी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए सी गुणा ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो इस ए सी स्क्वायर को इस तरफ लिख लिया और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस तरफ। इस प्रकार प्रूव्ड हो गया, देखिए सिद्ध हो गया। बस यही पाइथागोरस प्रमेय है।